स्वर्गीय नवल बाबू जो बिहार के नहीं पूरे देश के ऐसे सम्मानित नेता थे जो सहकारिता में जिनकी भूमिका अहम रही है और विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान जो हुआ है उसका वर्णन लोगों ने किया। आज देश को क्या आवश्यकता है, राष्ट्र निर्माण में उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर विद्वज्जनों ने विशेष तौर से प्रकाश डाला कि आज देश को आवश्यकता है एक ईमानदार छवि के व्यक्तित्व का, जो व्यक्तित्व दोनों महापुरुष के बीच था। आज दिनकर जी के बारे में लोगों ने ये चर्चा किया और यह अटल सभागार। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर के अटल सभागार में स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा, पूर्व सांसद व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय नवल किशोर सिन्हा की 103वीं जयंती पर तृतीय स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस स्मृति व्याख्यान में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक राष्ट्रीय कवि दिनकर के जीवनी पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि जीवछ महाविद्यालय के प्रधान प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राम नरेश पंडित मौजूद रहे। और बता दें कि राष्ट्रीय कवि दिनकर की जीवनी पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ स्वर्गीय नवल किशोर सिन्हा की जीवनी पर भी चर्चा की गई। उनके जीवन के बारे में, कैसा उनका जीवन था और अपने जीवन में उनका जो कार्य था, उन सभी कार्य को गिनाया गया है। ऐसे में देखिए, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, उनका क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम के बाद, पहले आप उनको सुनिए। आज अटल सभागार में बहुत से बुद्धिजीवी लोगों के बीच आज जो है नवल बाबू, स्वर्गीय नवल बाबू जो बिहार के नहीं पूरे देश के ऐसे सम्मानित नेता थे जो सहकारिता में जिनकी भूमिका अहम रही है और विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान जो हुआ है उसका वर्णन लोगों ने किया। साथ ही राष्ट्रकवि दिनकर जी ने जो देश के लिए आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जो देश की परिस्थिति को उन्होंने चित्रण किया, बताया आज देश को क्या आवश्यकता है, राष्ट्र निर्माण में उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर विद्वज्जनों ने विशेष तौर से प्रकाश डाला। और यह प्रकाश मुजफ्फरपुर के विद्वज्जनों के लिए एक ऐसा विचार है जिससे देश मजबूत होगा, बिहार मजबूत होगा। मुजफ्फरपुर के अंदर जो किसी भी भावना की कमी जो महसूस की जा रही है उसको मजबूत किया जाएगा और विकसित बिहार, विकसित मुजफ्फरपुर, विकसित भारत कैसे बनेगा, उसमें क्या संदेश राष्ट्रकवि ने दिया था और नवल बाबू की भूमिका उसमें क्या रही है, इसका विवेचन लोगों ने किया। हम समझते हैं कि आज देश को आवश्यकता है एक ईमानदार छवि के व्यक्तित्व का, जो व्यक्तित्व दोनों महापुरुष के बीच था। आज दिनकर जी के बारे में लोगों ने ये चर्चा किया और यह अटल सभागार इसके लिए प्रसिद्ध है क्योंकि अटल जी की भूमिका देश के लिए, भारतवर्ष के लिए जो हुआ है, वह भूमिका उसमें चार चांद लगाने के लिए आज ये दोनों व्यक्तित्व की चर्चा हुई। अटल जी एक राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं थे, कवि ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिसका पूरा विश्व सम्मान करता है और उसी सम्मान से आज देश चल रहा है। हम समझते हैं कि राष्ट्रकवि दिनकर की प्रतिमा हमने एलएस कॉलेज में पार्क बना करके इसीलिए लगाया कि दिनकर की भूमिका, दिनकर की आवाज़, दिनकर की कविता से हम सीख लें और विकसित बिहार बनाने में जो उनकी भूमिका हुई उसको हम लोग अपने संकल्प में लाकर उसको पूरा करें। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा का, किस प्रकार से आज स्मृति व्याख्यान
कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद स्वर्गीय नवल किशोर सिन्हा के 103वीं जयंती के मौके पर मुजफ्फरपुर के अटल सभागार में स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बता दें कि शहर के दर्जनों की संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।